नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 17th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए आप लोग जैसे कि पता होगा कुछ चीज़ों को कवर करने वाले हैं। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन मैंने 4 बताया था, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा करंट के सेशन हो गए, या फिर आपको हो सकता है हॉबीज़ हो गया, या फिर आपको जो भी आपका बेसिक चीज़ें हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। उस क्रम में एक पहला मैं वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब पे, जिसमें आपको हम लोग हॉबीज़ के बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हॉबीज़ से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हॉबीज़ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह की हॉबीज़ रखनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कि हॉबीज़ में सबसे पहले हॉबीज़ होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है कि कई लोग पूछते हैं कि इस तरह हॉबीज़ हम क्या रखें। देखिए हॉबीज़ किसी के कहने पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक अगर देखा जाए तो कॉमन चीज़ खाली समय में जो भी आप करते हैं अपने शौक़ से, उसको हॉबीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करिए कि आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और कभी टिफ़िन बाहर से लेते हैं, कभी खाली समय मिला तो आप खाना बनाना आपको पसंद है, तो आप खाना बना रहे हैं, तो एक तरह का कुकिंग क्या हो गया, आपका हॉबीज़ हो गया। सपोज़ करिए शाम का टाइम मिला, आप क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट में आपका मन लग रहा है, ये एक हॉबीज़ हो गया। तो ये क्रिकेट देखना कोई हॉबीज़ नहीं है, क्रिकेट खेलना हॉबीज़ है। खेलिएगा तो ऑलरेडी आप देखने लगिएगा, या फिर देखिएगा तो खेलना, इस तरह की हॉबीज़ जनरेट होती है। हो सकता है कि कई लोगों को गाने पसंद है, लेकिन कई लोगों के हॉबीज़ जो होते हैं गाने नहीं होते, मतलब गा नहीं पाएंगे वो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें सारा हम एक-एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हॉबीज़ क्या-क्या मतलब लोग रखते हैं अधिकतर। देखा जाए तो सबसे अधिक क्रिकेट जो एक हमारा गेम है, क्रिकेट को हॉबी सबसे अधिक लोग रखते हैं। इसके अलावा कुकिंग जो है, 2 हॉबीज़ काफ़ी पॉपुलर है। अब इसके बारे में हम क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और कुकिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक-एक प्रश्न क्या-क्या पूछे जा सकते हैं, हम लोग जो प्रोवाइड कराएँगे आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे कि क्या-क्या प्रश्न आज तक बीपीएससी में इस हॉबी से क्या-क्या प्रश्न, क्रिकेट से क्या पूछे गए, कुकिंग से क्या पूछे गए, सिंगिंग से क्या पूछे गए, या फिर आप पोएट्री कर रहे हैं तो उससे क्या पूछे गए हैं। सारा एक-एक पे हम लोग आपको पीडीएफ एक प्रोवाइड करवा देंगे हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल, कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है आगे प्रश्न पूछे जाने की। ठीक है, तो देखा जाए इसमें तो हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, और मेरे से भी इंटरव्यू में क्रिकेट के बारे में सवाल पूछे गए थे। क्या-क्या पूछे गए थे, हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ में ही हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न भी बताएँगे जो कि आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, एक हम लोग इंटरव्यू बैच लेके आए हैं, जिसमें आपको 17th बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें आपको कंप्लीट आपका बेसिक फाउंडेशन सेशन हम लोग लाइव एंड रिकॉर्डेड इसमें देने वाले हैं जूम पे। करेंट एंड जो भी आपका कंटेम्प्रोरी इशूज़ है, जो भी बर्निंग इशूज़ हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। हॉबीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, कॉमन है तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में बताएंगे क्या क्या पूछा गया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, 5 मॉक इंटरव्यू मिलेगा, एक्सपीरियंस ऑफिसर्स मॉक पैनल में आपको शामिल होंगे। ये बैच 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आपको छठ को देखते हुए इसको पोस्टपोन करके हम लोग इसको 5 नवंबर कर दिए, क्योंकि रिजल्ट का डेट भी आपको दिसंबर में रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए 1 महीना काफ़ी है। रिजल्ट आने से पहले सर आपका बेसिक करवा देंगे, 1-2 मॉक भी ले लेंगे, बाकी 3 मॉक बाद में ले लेंगे हम लोग, और रिजल्ट आने के बाद। अब इसमें इसका 90+ हमारा मार्क्स लाने का आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें आपको इस तरह से गाइड किया जाए कि जितनी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा इसका फ़ी रखा गया है 1500, और नए स्टूडेंट के लिए, और जो पुराने हमारे स्टूडेंट एनरोल हैं वो 20% डिस्काउंट है उनके लिए, कि आपको 31 अक्टूबर तक एनरोल कर सकते हैं। और ये बैच हमारा अब स्टार्ट होगा 5 नवंबर से। अगर आपको एनरोल करना है तो 91 17 16 63 47 व्हाट्सएप के हमसे एनरोल कर सकते हैं। अब हम हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्रिकेट से कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहले बात है कि क्रिकेट की आपकी हॉबीज़ क्यों है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने क्यों क्रिकेट को चूज़ किया। तो बस आप सिंपल से कह सकते हैं कि हमें खेलना पसंद था, और हमको इंटरेस्ट इसमें आता था, या फिर हमको लीडरशिप क्वालिटी मिल रही यहाँ से, या फिर कह सकते हैं इससे हमको प्रेरणा मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि जीत हार में कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं इस तरह के। तो क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं, हम प्रश्नों पे ही डिस्कस करेंगे केवल। देखिए मैं आपको कुछ प्रश्न आप इसमें डिस्कस करूँगा, कि जैसे आपको पहला प्रश्न बन सकता है क्रिकेट से कि आपका शौक क्रिकेट क्यों है। इसको हम लोग बाइलिंगुअल सारा चीज़ रखेंगे यहाँ, लेकिन बेसिकली मैं नॉर्मल डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, कि मतलब कि एज ए हॉबीज़ क्यों चूज़ किया आपने। पहला प्रश्न ये बन सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसका जवाब देंगे, बाकी हम लोग इस पे कुछ आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिकेट खेलने या देखना कब शुरू किया आपने, ये भी पूछा जा सकता है। क्या बचपन से ही कर रहे हैं आप, कि बाद में हॉबीज़ बनी, इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं। तो जेन्युइन जो आंसर होगा वो होगा क्रिकेट की प्रेरणा आपको किससे मिली है।
तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम नॉर्मली क्रिकेट देखा करते थे, उससे हमको लगा कि किसी प्लेयर से जैसे कि मानिए कोई प्लेयर आपका फेवरेट है और इंटरव्यू उधर मोड़ना चाह रहे हैं, तो आप बोलिए कि हम क्रिकेट देखते थे, धोनी को जब देखे तो हमको थोड़ा इंस्पायरिंग लगे वो, और उनकी लीडरशिप क्वालिटी हमको अच्छी लगी, तो उनसे हमको प्रेरणा मिली। अब क्या करेंगे, धोनी से सवाल पूछने लगेंगे कि धोनी क्यों पसंद है, धोनी की क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या मैच फिनिशर हैं, क्या धोनी सच में अच्छे प्लेयर है इस तरह से, या फिर उन्होंने लाइफ में पहले क्या क्या किया, उन पर मूवी रिलीज़ हुई है, ऐसे सवाल आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। ठीक है, आप कितनी बार क्रिकेट खेलते हैं दिन में, या फिर आप डेली खेलते हैं, इस तरह से सवाल हो, आपके आंसर के हिसाब से डिपेंड करेगा। आपको क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है या देखना, ये भी सवाल हो सकता है। तो आपका ये पर्सनल जवाब इसका होगा, जो आप करते होंगे उसका जेन्युइनली आंसर ऑनेस्टली से देना है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है टीम में आप कौन सी भूमिका निभाते हैं। ये प्रश्न मेरे से भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 66 में मेरे से पूछा गया था कि टीम में आप क्या करते हैं। ठीक है, यानी कि आप बैटिंग करते हैं, आपने बॉलिंग करते हैं, कि ऑलराउंडर हैं या विकेट कीपर है, क्या है, आपसे पूछा जाएगा। जो आपका आंसर होगा वही जेन्युइन आंसर होगा। आपको कौन सा प्रारूप फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है, टेस्ट, वनडे या T20। ठीक है, तीनों को वेरीफाइड करना होगा, तीनों का आंसर आपको चूज़ करना होगा इस तरह से। जब कोई, क्योंकि अगर ज़्यादा T20 के बारे में बात करिएगा तो हो सकता है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल पसंद नहीं है, या फिर लंबी चीज़ें देखना पसंद नहीं करते। कोई भी प्रश्न आपको मतलब समझिए कि काउंटर में पूछे जा सकते हैं। जो भी प्रश्न कोई राइज़ करे ना, उसको काउंटर प्रश्न भी राइज़ कर ले कि ऐसे बन सकते हैं। जब कोई बड़ा मैच होता है तो आप अपना समय कैसे बिताते हैं, ऐसा भी आप सवाल पूछा जा सकता है। या फिर अपने क्रिकेट को, अपने हॉबीज़ को और अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं। सपोज़ करिए आपका मेंस का एग्जाम है, उसी बीच में आपका कोई मैच पड़ गया, या फिर इंपॉर्टेंट विश्व कप का मैच है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट खेलने से क्या आपको संतुष्टि मिलती है, ये भी सवाल एक बन सकता है। क्रिकेट से आपने अपने जीवन में क्या क्या सीखा। इसके अलावा आपका पसंदीदा जो फेवरेट प्लेयर है वो क्यों है और कौन है, तो कौन है तो क्यों है। ठीक है, आपकी पसंदीदा क्रिकेट टीम कौन सी है, कौन सा मैच आपको सबसे यादगार लगता है और क्यों। तो कोई आपको याद रखना पड़ेगा कि इस समय का मैच जो है काफ़ी अच्छा रहा, भारत जीतते जीतते हारते हारते जीत गया, इस तरह से जो भी जवाब होगा। भारत के किन खिलाड़ियों ने अपने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है, तो आपके जो भी इंस्पायरिंग प्लेयर्स होंगे उनका नाम आप ले सकते हैं। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट पर क्या प्रभाव डाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईपीएल से सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या ये क्रिकेट गेम को ये बर्बाद कर रहा है या फिर अच्छा है। ठीक है, तो इसका दोनों तरह का जवाब हो सकता है। एक तरह से समझिए तो इसको ज़्यादा इसमें तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन एक तरह से देखिए तो जो नए नए यंगर्स हैं उनको इसमें मौका मिल रहा है, जो कि इंडियन टीम के लिए आगे चल के अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, महिला क्रिकेट के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्यों महिला क्रिकेट टीम मैच को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, लोग उसको उतना मतलब ध्यान से या फिर कह सकते हैं उतना इंटरेस्ट लेके क्यों नहीं देखते हैं। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, ताकि उसमें भी रुचि लोगों की उतनी जगह, क्या करना चाहिए सरकार को। ठीक है, आप भारत में क्रिकेट के भविष्य को कैसे देखते हैं कि आने वाला भविष्य क्रिकेट का भारत का कैसा हो सकता है। आपके अनुसार भारत का सबसे अच्छा कप्तान कौन है और क्यों है। पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट में क्या परिवर्तन आए हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या नए जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं रूल क्रिकेट में। भारत में क्रिकेट अन्य खेलों से अधिक लोकप्रिय क्यों है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अगर आप कुकिंग आप हॉबी चुन रहे हैं तो कुकिंग में पूछा जाएगा कि आपको क्या खाना पसंद है। आपसे पूछा जाएगा क्या आपको बनाना पसंद है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर हम आपके घर आ रहे हैं तो क्या बनाइएगा। आप चाइनीज़ बनाते हैं, आप नॉर्थ इंडियन बनाते हैं, साउथ इंडियन बनाते हैं, क्या आपको पसंद है। अगर आप इन नॉर्थ इंडियन बता रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कोई साउथ इंडियन का व्यक्ति आ जा रहा है, ठीक है, और उसको खाने का मन कर रहा है आपके घर, तो आप कैसे उसको मैनेज करिए, क्योंकि आपको तो नॉर्थ इंडियन के खाने आते हैं बनाने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप, अगर आपको खीर आता है तो खीर आप कैसे बनाइएगा। अगर चाय बनाना है तो आप चाय कैसे बनाइएगा। सारा रेसिपी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तो ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम एक लेके आए हैं जिसके बारे में बहुत सारे अभी हो सकते हैं। पोइट्री है तो आपको कौन से फेवरेट कवि हैं, उस पोइट का नाम बताइए। आपको कौन सा पोएम पसंद है, आप पोएम का नाम बताइए। आप पोएम कुछ सुनाइए। सिंगिंग है तो आपसे पूछिए कौन से सिंगर पसंद है, किस टाइप के सॉन्ग पसंद है, 90s पसंद है कि ओल्ड सॉन्ग पसंद है कि न्यू है कि पॉप पसंद है, क्या पसंद है, क्यों पसंद है, कौन से फेवरेट सिंगर हैं, आप क्या गाते हैं, आप कुछ गा के सुनाइए। क्या आपको गज़ल पसंद है, गज़ल के जगजीत सिंह के बारे में बताइए, गुलाम अली के बारे में बताइए। ये सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन एक बता दिया जाएगा इस तरह से बैलेंस आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो बैच चल रहा है 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।